यदि आप भी अपने पान का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाल्म है। आपके जो मेन क्वेश्चंस थे वो हेल्थ, लव लाइफ, प्रॉपर्टी, चाइल्ड, जॉब, सुख शांति, इन सब से रिलेटेड थे। तो सबसे पहले आपके इन डाउट्स और क्वेरीज की तरफ चलते हैं। अगर आपकी फेट लाइन को हम देखें तो फेट लाइन की स्थिति अच्छी है, चंद्र प्रवृत्ति से चली है, लेकिन आगे आप जाके देखेंगे तो आगे फेड हो गई है, धुंधली पड़ गई है। तो समझ सकते हैं कि 31-32 के आसपास से फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को दर्शा रही है और आगे भी स्थिति अच्छी नहीं है। और आप देखेंगे तो इस प्रकार से चलिए रुक रुक के माइड लाइन पर आके रुकती है। तो आप अपने डिसीजंस की वजह से, गलत निर्णय की वजह से ये आपकी फेट लाइन कमजोर हुई है, ये इस चीज को दर्शा रही है। तो आगे भी ये फेट लाइन रुक रुक कर चली है तो समझ सकते हैं कि काम में बार बार रुकावट आना, या फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका बार बार माइंड बिजनेस की तरफ जाना, बिजनेस कर रहे होंगे तो आपका माइंड बार बार जॉब की तरफ आना, तो मन एक जगह नहीं टिक पाता है। तो इस प्रकार की समस्या आपके जीवन में आ सकती है। फेट लाइन को मजबूत करने के लिए आपको उपाय करने होंगे। आपने पूछा प्रॉपर्टी के योग। देखिए, लाइफ लाइन पर तो मुझे योग नहीं नजर आ रहे हैं इतने अच्छे। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से 2 स्क्वायर बनते हुए नजर आएंगे। तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर्टी के योग हैं। अपने खुद के घर का सुख या फिर बड़ी प्रॉपर्टी के योग को यहाँ दर्शा रहा है। जुपिटर माउंट भी आपका अच्छी कंडीशन में है। अगर आपने पूछा हेल्थ के लिए, तो अगर हम उस पर चले तो हेल्थ की रिगार्डिंग समस्या आ सकती है, लेकिन वो बुढ़ापे में जाकर है। तो हेल्थ की तरफ भी थोड़ा बहुत कॉन्शियस रहना होगा और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। आपने पूछा है लव लाइफ के लिए। देखिए, लव लाइफ के लिए अगर हम देखें, जुपिटर माउंट आपके नॉर्मल है, अच्छी अवस्था में है। तो पारिवारिक समस्या आपके जीवन में थोड़ी बहुत आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर आड़ी रेखाएं भी हैं। तो या फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ पार्टनर से ना बन पाए, आप दोनों के बीच मतभेद रहें, तो इस प्रकार की थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, लेकिन मेजर इश्यूज इससे रिलेटेड आपके जीवन में नहीं आएंगे। अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस की तरफ। यहाँ पर आपको गैप नजर आएगा। जब ये गैप होता है तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव खर्चीला होता है। अगर इन दोनों फिंगर्स को कंपेयर किया जाए तो मुझे दोनों ही ऑलमोस्ट बराबर लग रही हैं। तो दिखा रही कि अब जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सोच समझ कर करते हैं, हाई रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाते हैं। आप सोचते हैं कि आपके पास कितनी इनकम है और आपको कितना पार्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरा, नेचर जो है आपका वो सेंसिटिव टाइप है, छोटी छोटी चीज़ों को जल्दी सेंस कर लेते हैं, ये इस चीज़ को भी शो कर रहा है। लिटिल फिंगर की तरफ चले तो ये हल्की सी छोटी पड़ गई है, रिंग फिंगर के फर्स्ट अंदर नहीं पहुंच पाई है। दिखा रही है कि मैनेजमेंट स्किल्स में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी, जैसे कि टाइम का मैनेजमेंट ना कर पाना, उसमें कमी देखने को मिलना। किसी व्यक्ति को अगर आप टाइम देते हैं तो सही समय पर नहीं पहुंच पाना। दूसरा, चीज़ों को संभाल के रख पाना, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है, इन सब में आप थोड़े से कच्चे भी रहेंगे। यहाँ का अगर आप नेल्स बढ़ा देते हैं तो यहाँ से फिर आपको अच्छे ग्राफ मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। मर्क्यूरी भी आपका अच्छी स्थिति में है। ये दिखा रहा है कि बिजनेस की तरफ अगर आप जाते हैं तो वहाँ भी आपको सक्सेस देखने को मिलेगी। देखिए, अगर मैंने कहा है बिजनेस की तरफ, तो आप ऐसे मत कीजिएगा कि आप बिल्कुल जॉब छोड़कर बिजनेस में ही चले गए। आप स्टार्टिंग में साइड बाय साइड थोड़ा बहुत न्यू स्टार्टअप कर सकते हैं। अगर वहाँ पर आपको सफलता देखने को मिले तब आप जाइएगा। बाकी उभार लिए हुआ है तो दिखा रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, बुद्धिमान है, बुद्धि को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, टाइम पर डिसीजंस लेने, इन सब चीज़ों में आप सक्षम है। मेंटल एनर्जी अच्छी रहेगी, विवेकवान व्यक्ति हैं आप, बौद्धिक क्षमता काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर आपके सन माउंट पर हम चले तो आप देखेंगे कि सन माउंट, देखिए अगर आपके सन माउंट पर हम चले तो सन माउंट की स्थिति ठीक ठाक है, हल्की सी फ्लैट हो गया है माउंट, लेकिन रेखा इसमें सही चली है। तो दिखा रही है कि जो सक्सेस आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी, जो सफलता आप चाहते हैं। देखिए, मेहनत तो करनी ही पड़ती है सफलता के लिए। संघर्ष के बाद यदि आप अपने करियर के रिगार्डिंग आप कॉन्शियस रहेंगे, या फिर समझ सकते हैं कि देखिए, यदि आप अपने करियर को महत्व देंगे तो आपको सक्सेस जरूर देखने को मिलेगी। अपने करियर के लिए कॉन्शियस रहिएगा आप। अगर आपके शनि पर्वत को देखा जाए तो शनि पर्वत पर एक रेखा आपको इस प्रकार से नजर आएगी। तो समझ सकते हैं कि बुढ़ापे में भी आपको आर्थिक समस्या नहीं आएगी, लेकिन बीच का समय उतना अच्छा नहीं जाने वाला है। वहाँ पर आपको जो सफलता मिलेगी वो आपकी खुद की मेहनत पर ही मिलेगी, परिश्रम करने पर ही मिलेगी। संघर्ष भी बहुत करना पड़ेगा। आपका पर्वत बिल्कुल फ्लैट है। जब भी पर्वत फ्लैट होता है, ये जीवन में परिश्रम को बढ़ाता है और ये आपके रोजगार को, कर्म के कारक है। तो समझ सकते हैं कि करियर के लिए परिश्रम अधिक करना पड़ेगा आपको। फेट लाइफ भी आपकी यही शो कर रही है।
जुपिटर माउंट आपका काफ़ी अच्छी स्थिति में है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी उभार लिए हुआ है। पारिवारिक समस्याएँ नहीं आएँगी आपके जीवन में, मेजर नहीं आएँगी। देखिए थोड़ी बहुत समस्याएँ सबके जीवन में रहती हैं, लेकिन मेजर इश्यूज़ की मैं जो बात कर रही हूँ, वो आपके जीवन में नहीं आएँगे। फैमिली वाइज़ आपकी काफ़ी फैमिली वाइज़ काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर देखें तो ये दिखा रहा है कि आप ज्ञानी भी हैं, नॉलेज आपके अंदर अच्छी है। ये फिंगर इस तरीके से बेंड भी होने लगी है, तो कहीं न कहीं धार्मिकता भी बनी रहेगी। स्पिरिचुअल भी रहेंगे और जितना ज़्यादा पूजा-पाठ करेंगे, आपको यहाँ से अच्छे प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। आउटर मार्क्स पर अगर हम चलें तो आउटर मार्क्स आपका बिल्कुल नॉर्मल है। ये दिखाता है कि आपकी प्रतिरोध क्षमता काफ़ी अच्छी है, साहसी भी हैं। जब भी आपके सामने परेशानी आएँगी, आप उनसे लड़ना ये दिखा रहे हैं कि जब-जब आपके जीवन में परेशानी आएँगी, आप उनसे लड़ पाएँगे, लड़ पाने में आप सक्षम हैं। विपरीत परिस्थितियों से लड़ पाने में आप सक्षम हैं, इस चीज़ को शो करता है। मून माउंट को अगर देखा जाए तो मून माउंट आपका नॉर्मल है। आपकी जो फेट लाइन है वो मून माउंट से ही शुरू हुई है। ऐसे लोगों का भाग्योदय आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या फिर समझ सकते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम, दूध से रिलेटेड कुछ काम, जल से रिलेटेड कुछ काम अगर करते हैं तो वहाँ आपको बड़ी सफलता ज़रूर देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए चंद पर्वत जो होते हैं, बाकी देखिए जब भी किसी व्यक्ति की फेट लाइन चंद पर्वत से शुरू होती है, तो ऐसे लोगों का भाग्योदय घर से दूर रह के अच्छा हो पाता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि अगर आप घर पे रहकर कुछ काम करते हैं, तो ये बात काफ़ी लोगों को पता चलेगी और आपके काम को जल्दी से जल्दी नज़र भी लगेगी। तो तभी ये कहा जाता है कि ऐसे लोगों को बाहर जाके काम करना चाहिए या फिर घर पर रह के कुछ ऐसा काम कीजिए जहाँ से आपको बाहरी लोगों का सपोर्ट मिले। चाहे वो ऑनलाइन कुछ काम हो गया, सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप कुछ काम करते हैं तो वहाँ भी आपको बढ़िया सफलता, अच्छी सक्सेस ज़रूर देखने को मिलेगी। लेकिन फेड लाइन को मजबूत करने के लिए उपाय ज़रूर करने होंगे। बाकी मून वॉट दिखा रहा है कि मन आपका साफ रहता है, मन विचलित नहीं रहता, दूध से बनी हुई वस्तुएं भी अच्छी लगती होंगी। जल तत्व के पास जाकर बैठना, जैसे कि नदी किनारे है, झील है, समुंदर है, इनके पास जाकर बैठने में आपको आनंद की अनुभूति और शांति की अनुभूति होती है। ये इस चीज़ को भी बता रहा है। वीनस माउंट अगर देखा जाए तो वीनस माउंट आपका बिल्कुल नॉर्मल है। थोड़ा बहुत ध्यान आपका सुख सुविधाओं की चीज़ों पर, लग्ज़रियस लाइफ की चीज़ों पर, अच्छे से रहना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना, इन सब की तरफ आपका ध्यान ज़रूर जाएगा। अगर यहाँ देखा जाए, इनर मार्स आपका बहुत उबार लिए हुआ है, फिजिकल एनर्जी आपकी अच्छी है, स्टेमिना अच्छा है, थोड़ी बहुत गुस्से की समस्या हो सकती है, बुढ़ापे में जाकर और भी ज़्यादा ये बढ़ सकती है। तो थोड़ा बहुत गुस्से पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर इस प्रकार की समस्या है तो सुबह योगा करने से, मेडिटेशन करने से तो ये समस्या चली जाती है। यहाँ पर आड़ी रेखाएं भी है वीनस माउंट पे, तो समझ सकते हैं अब काफ़ी ज़्यादा कॉमन भी हो गई हैं ये। थोड़ी बहुत फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ या फिर आपकी लाइफ पार्टनर से ना बन पाना, आप दोनों के बीच में मतभेद रहना, कभी कभी ये आपके खराब फ्रेंड सर्कल को भी ये दिखाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके जीवन पर इसके सारे ही प्रभाव पड़े। रेखाएं हैं, छोटी छोटी हैं, तो इसका थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। स्टार्टिंग में बंधन योग लग रहा है। बचपन आपका उस प्रकार से नहीं गया जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है, और शूट भी है स्टार्टिंग में, तो ये अच्छी बात है। अगर लाइफ लाइन को हम देखें तो लाइफ लाइन आपकी यहाँ तक अच्छी स्थिति में है, लेकिन बुढ़ापे में जाके काफ़ी ज़्यादा मोटी हो गई है। बुढ़ापे में हो सकता है कि आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आए, जैसे पीठ दर्द, कमर दर्द की समस्या, हार्ट से रिलेटेड समस्या, बीपी की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या। तो अपनी हेल्थ के लिए भी कॉन्शियस रहना होगा आपको। करीब 60-65 के आसपास की बात है ये। अगर मर्ड लाइन को देखा जाए तो मर्ड लाइन आपकी अच्छी स्थिति में है और ये इस प्रकार से चली है, कर्व ले रही है, तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स में चेंज आ जाना ये इस चीज़ को भी शो कर रही है। और ये मिड एज में है, बुढ़ापे में अच्छी स्थिति में नज़र आ रही है। काफ़ी लंबी माइल्ड लाइन भी है आपकी, ठीक ठाक है, तो दिखा रही है कि बौद्धिक क्षमता आपकी अच्छी है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स आपकी अच्छी ही रहेंगी। हार्ड लाइन पे आया जाए तो हार्ड लाइन आपकी अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से चली है। जुपिटर माउंट तक ये पहुंच पाई है, तो ये आपको इमोशनल भी बना रही है। तो देखिए, इमोशनल होके गुस्से में आकर डिसीजन मत लीजिएगा, वहाँ आपको नुकसान हो सकता है। और ये बिल्कुल बीच में है, सैटर्न माउंट और जुपिटर माउंट के बीच में। आपके लिए आपका काम, आपका करियर, वर्क और आपकी फैमिली सभी समान रूप से महत्व रखते हैं। ये इस चीज़ को भी दर्शा रहा है। देखिए, जब हार्ड लाइन इस प्रकार से टूटने लगती है तो बीच बीच में इमोशनल हर्ट को भी दिखा रही है। बाकी हेल्थ के रिगार्डिंग भी आपको थोड़ा बहुत कॉन्शियस रहना होगा। बाहर का ऑयली फूड, फास्ट फूड का सेवन कम कर दीजिए। आप कर सकते हैं तो चीनी का भी सेवन कम कर सकते हैं। चीनी की जगह आप गुड़ का इस्तेमाल कीजिए अगर आपको मीठा खाने की आदत है तो। जुपिटर माउंट आपको भार लिया है तो हो सकता है मीठा भी खाते हो। बाकी अपने आप को फिट रखिएगा, सुबह से उठकर एक्सरसाइज कीजिएगा,
जितना ज़्यादा अपनी हेल्थ की तरफ कॉन्शियस रहा जाए उतना ही अच्छा है आपके लिए। देखिए मैंने आपके पाल्म का एनालिसिस पूरा कर दिया, आपके पाल्म की हाइलाइट क्या है, आपको रेमेडीज़ किस-किस चीज़ की करनी है। आपके पाल्म में राहु रेखाएँ ज़्यादा मेजर नहीं है, इतनी बुरी कंडीशन में नहीं है, जो थी वो स्टार्टिंग में थी। जुपिटर आपका काफ़ी अच्छा है, इनर मार्स काफ़ी अच्छा है, स्टेमिना काफ़ी अच्छा बना रहेगा, आउटर मार्स भी काफ़ी अच्छा है, मर्क्यूरी अच्छा है। जो खराब स्थिति में है, थोड़ा बहुत सन माउंट है, इसके लिए उपाय करने होंगे। फेट लाइन को मजबूत करने के लिए आपको प्रॉपर रेमेडीज़ करनी ही करनी होंगी। तो पहले आप फेट लाइन को मजबूत करने के लिए, सन माउंट को मजबूत करने के लिए उपाय कीजिएगा। मेजर इश्यूज़ मुझे इस पाल्म के थ्रू नहीं दिखे हैं। थोड़ी बहुत हेल्थ की तरफ कॉन्शियस रहने की भी ज़रूरत रहेगी। जो हार्ड बातें मैंने आपको हार्ट लाइन से रिलेटेड बताई, उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो मैं आशा कर रही हूँ मैंने अपनी वीडियो के थ्रू आपको गाइड किया, आपको एडवाइस दी है। जो भी आपके डाउट्स और क्वेरीज रह गए होंगे, वह हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में।